हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हालांकि ये आवाज आपने पिछले एक साल से सुनी होगी और सुन रहे होंगे, फिर भी आपको जीवन में निराशा हाथ लगी है तो मेरे लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि हर क्लास में कहा गया था पढ़ लो। अभी आप ये कह रहे हो कि बीएसटीसी 2023 में होगी या नहीं होगी, फिर आप पूछ रहे हो फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। और मैंने उस समय भी बात कही थी कि साथियों, ये प्रोसेस होने में वक्त नहीं लगेगा, समय चला जाएगा अपने हाथ से। और हो सकता है कि आपने इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान दिया तो लास्ट में पछतावा मिले। इससे अच्छा है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तैयारी मजबूत करो, आप अपना कंटेंट इकट्ठा करो और उसको अच्छे प्रकार से पढ़ो, ताकि बाद में यह नहीं कहना पड़े कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, क्या होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेक्शन हुआ वो फर्स्ट लिस्ट में हुआ है, सेकंड लिस्ट में है कुछ तो है, मलाल किया जाता है, आपको हताश किया जाएगा, निराश किया जाएगा, झूठी उम्मीदें दिखाई जाएगी और कुछ नहीं होता है। हो सकता है मेरी बातें ये आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है साथियों। फिर भी कोई बात नहीं, किसी एक एग्जाम को अपनी जिंदगी मान लेना मूर्खता ही कहलाती है। बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी सफलता की सीढ़ी बीएसटीसी से भी जाती है। हाँ, ये एक ऑप्शन जरूर था कि इस ऑप्शन के जरिए भी आप सफल हो सकते थे, और सफलताओं के और भी बहुत सारे मार्ग हैं जिनसे भी आप सफल हो सकते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सबसे पहले तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। लाइफ बहुत बड़ी है, और भी बहुत से मौके मिलेंगे, और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आप कोई दूसरा भर्ती एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई दूसरी सरकारी नौकरी लग सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, ऐसे भी बहुत से तरीके हैं। और बीएसटीसी भी कर सकते हैं चाहे आपका नंबर नहीं आया हो, ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले जो आपको एक उम्मीद बंधी हुई है, मैं आपको कतई ये दोषी घोषित तो नहीं कर रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की। आपने, हाँ, हो सकता है आपने मेहनत की हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हो, कुछ समय साथ नहीं रहा हो आपके, और आज आपका नंबर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि इस बार मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा रही है, और ये मैंने पहले ही बात की थी। ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मेरिट कम जाए। जो मेरिट पिछले साल रही थी, इससे इस बार की मेरिट ज़्यादा रही है। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार जो मेरिट रही है, अगली साल इससे ज़्यादा रहेगी। हर साल मेरिट में बढ़ोतरी होगी। युवा जागरूक हो रहा है, युवा शिक्षित हो रहा है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई खोट नहीं है, एकदम सच बात है ये। तो मेरिट तो जाएगी जाएगी ऊपर, ठीक है। लोगों के पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, किताबें हैं, ऐसा मटेरियल आ गया मार्केट में जिससे बच्चा पूरा पढ़ पाता है और अच्छे नंबर लेके आ जाता है। तो मेरिट तो ज़्यादा रहेगी रहेगी, ठीक है। ये एक प्रकार से जागरूकता की वजह से हुआ है, शिक्षा की वजह से हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट ज़्यादा चाहिए, सबके लिए गई है, आपके एक के लिए नहीं गई है। ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनके आपसे ज़्यादा नंबर आए, इसलिए वो मेरिट ज़्यादा गई है। फिर भी आपको उम्मीदें हैं, कोई बात नहीं साथियों, और मेहनत करेंगे और आगे प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। निराश बिल्कुल नहीं होना है, डिप्रेशन में कतई नहीं जाना है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई है उनको, लेकिन वो भी आज के आज ही शिक्षक नहीं बने हैं। और आपका अगर नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप कभी शिक्षक नहीं बन पाओगे, ये सिर्फ सोचने हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे सभी कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, इसकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले से ही कहा था, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद सेकंड लिस्ट को आने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट है वो घोषित हुई है। और बात करें अगर फर्स्ट अलॉटमेंट की, तो फर्स्ट अलॉटमेंट का जो पूरा का पूरा प्रोसेज है, जहाँ बच्चे का क्या होगा, एडमिशन होगा, उसको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी, वो साथियों 27 या 28 दिसंबर तक चलेगा। मतलब कि दिसंबर पूरा का पूरा आपका फर्स्ट लिस्ट के क्या है, फर्स्ट लिस्ट के साथियों एडमिशन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद साथियों, फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होता है बीच में अपवर्ड मूवमेंट का। अपवर्ड मूवमेंट करके एक ऑप्शन आता है कि भाई जिसको कॉलेज मिली है वो कॉलेज अगर पसंद नहीं है, कॉलेज चेंज करवाना चाहता है, तो अपवर्ड मूवमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भाई भी कॉलेज चेंज करवाना चाहता है, अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है नहीं पता, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग साथियों दिसंबर के बाद मान लो कि 1 जनवरी को ही, तुरंत 1 जनवरी को ही अपवर्ड मूवमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता, तो भी कम से कम 7 से 10 दिन तक तो अपवर्ड मूवमेंट है वो चलेगा। लेकिन इसके साथ में 5 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलता हूँ, मान लो 15 जनवरी तक का अपवर्ड मूवमेंट रहता है, ठीक है। और उसके बाद 5 दिन तक विभाग कुछ नहीं करता है, मौज मस्ती करता बैठा रहता है। यानी कि कुल मिला के 15 जनवरी से पहले सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती, इतना तो आपको महीने भर का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर सेकंड लिस्ट के आने की फिर संभावना कब बनती है, 15 से 20 जनवरी के मध्य, ठीक है।
15 तक तो आ ही नहीं सकती, 20 जनवरी के मध्य क्या है, मान के चलो कि 20 तारीख के आसपास हो सकता है, 2-4 दिन पहले या 5-7 दिन बाद में, ठीक है। इस समय आपके सेकंड लिस्ट आने की संभावना बनती है। तो इससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोई यूट्यूब पे वीडियो वीडियो फालतू की चीजों से भ्रमित नहीं होना है, किसी की कमेंट नहीं पढ़ने के, उसके तो मेरा हो गया ये वो, फिर जिसका हो गया है उसके कमेंट पढ़ के आपका नहीं हुआ तो दुख होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक एग्जाम कभी भी आपकी जिंदगी तय नहीं करता है, आपकी सक्सेस तय नहीं करता, करता है जरूर, लेकिन आपका नहीं हुआ इसलिए आपको ऐसा कहना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखिए ताकि आप फिर मेहनत करो साथियों। देखिए, जीवन में सफल होना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है। आप मार्केट में सब्जी खरीदने लाते हो कि टमाटर क्या रेट है, 30 रुपए किलो है, तो आप टमाटर लेना चाह रहे हो और 30 रुपए नहीं देना चाह रहे हो, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। वो ठेले वाला डंडा मार के आपको भगा देगा, पैसे निकाल वो कहेगा। उसी प्रकार आप जीवन में सफल भी होना चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा साथियों कतई नहीं हो सकता। सफल होना है आपको मेहनत जरूर से जरूर करनी ही पड़ेगी। चलिए कि जो भी आपकी मेहनत में कमी रही है, क्योंकि ये तो एक बात तो सिद्ध है, देखो अब बुरा बहुत लगेगा मेरी बातें आपको, लेकिन झूठ में बोल नहीं सकता और सच्चाई छुपा नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये एक प्रकार से ये तो इंगित करता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे हमने कम मेहनत की थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोशिश करो कि अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ाया जाए और अच्छे प्रकार से पढ़ा जाए, जरूर आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 20 जनवरी तक तो आपकी सेकंड लिस्ट आ नहीं सकती। उसके बाद बात करते हैं तो फिर सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो 20 जनवरी के आसपास आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। अच्छा सर, सेकंड लिस्ट में हम क्या कट ऑफ मान के चलें, कौन कौन ये माने कि हाँ सेकंड लिस्ट आती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो, एक तो है सच, किनका हो सकता है, संभावना है, उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूँ, ठीक है। देखो, जो रियलिटी कट ऑफ रही है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो रियल में साथियों देखिएगा, जनरल के बच्चे हमारे पास कम है, फिर तो 411 की हमें पता चली है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 402 की कट ऑफ रही है, आधों का हुआ है, ठीक है। एमबीसी की बात करूं 399 के हुआ है, ठीक है। और अभी मैं इसको भी संशोधित करूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 393 है, एससी की बात करूं 384 है, एसटी की बात करूं तो 375 है। वहीं बात करूं मैं फीमेल के अंदर, तो मेरे पास ये आंकड़ा मैं इधर लिखूंगा ताकि सेकंड लिस्ट की कट ऑफ लिख सकूं बीच में। 408 का है, 375 का है, 366 का है, 366 का है, 357 का है और 345 का है। इसमें भी संशोधन है, वो संशोधन भी मैं साथ में लिख लेता हूं ताकि पता चले कि किसका हो गया है और किसका होने की संभावना है। एमबीसी के अंदर 363 में फीमेल को मिल गई है, एमबीसी, तो एमबीसी में 363 में फीमेल को मिल गई है। ईडब्ल्यूएस में मेल को 390 में मिल गई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल को 390 में मिल गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एससी में फीमेल को 354 में मिल गई है, एससी के अंदर फीमेल को 354 के अंदर मिल गई है, ठीक है। हाँ, ये रही है आपकी कट ऑफ। कौन सी कट ऑफ? अब देखो, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, वो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े कम समझदार होते हैं, नंबर उनके अच्छे आ गए लेकिन समझदार कम है। नंबर आना कभी समझदारी को प्रकट नहीं करता है। कोई मुस्लिम छात्र है, 360 पे सिलेक्शन हो गया है और वो मुझे झूठा साबित करने का दावा कर रहा है, आप गलत हो, आप झूठे हो, आप ये हो, आपने ओबीसी की कट ऑफ 402 बताई, मेरे 360 पे हो गया, क्यों बच्चों को भ्रमित करें, ये न हजारों बातें कर लेता है। पास में हो तो पकड़ के कूट भी दिया जाए उनको, थोड़ा गुस्सा शांत हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, दूर है। टेक्निकल टीम दौड़ी हुई हमारे पास आई कि सर आपके ऊपर ये क्लेम लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो आपने सर गलत बताइए क्या? तो मैंने कहा उसको कहो अपना रिजल्ट भेजे। रिजल्ट भेजा, पहले से नहीं पता वो मुस्लिम है, बाकी मैं बोल के ही बता दूं कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कोटे से कॉलेज अलॉट हुई है। रिजल्ट देखा तो ओबीसी अल्पसंख्यक है। तो भाई अल्पसंख्यक के लिए अलग से आरक्षण होता है यार, तुम अपने आप को ओबीसी ऑल ओवर में ओबीसी मान रहे हो, लेकिन कॉलेज आपको ओबीसी अल्पसंख्यक से मिली है। तो उसी प्रकार ऐसी बहुत सी कैटेगरियां, कोई फिजिकल कैटेगरी का बच्चा है जो ओबीसी का ही है, कॉलेज मिल गई 300 नंबर पे ही, फिर ओबीसी में 300 पे मिली है ना मेरे को। अरे भाई तेरे को 300 पे मिली, तू ओबीसी मत बोल, तू ओबीसी फिजिकल है, तेरे को ओबीसी नहीं, ओबीसी को छोड़ दे, फिजिकल कैटेगरी का है, इसलिए तेरे को 300 से मिली है। तो ये चीजें हैं, बाकी वो बातें छोड़ो, ठीक है। उस अच्छे से थोड़ा देखना, जागरूक रहो कि आपको कॉलेज मिल कहाँ से रही है। वहां पे एक कैंडिडेट कैटेगरी लिखा हुआ आता है, वहां पे देखो, और एक एलोटेड कैटेगरी, दोनों में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये रही है कट ऑफ। अब बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट के अंदर किनका होने की संभावना है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। सेकंड लिस्ट के अंदर किनका होने की क्या है संभावना है, तो साथियों देखिएगा,
स्पष्ट कहूंगा कि सेकंड लिस्ट में इनमें जिनसे 3 नंबर कम है, ठीक है, 3-3 नंबर आप कम कर लो। अगर आपके 3-3 नंबर कम है तो 100% संभावना बन रही है, ठीक है। अब देखो संभावना बन रही है, मैं यही कह सकता हूँ, बाकी मतलब मेरे हाथ में नहीं है सिलेक्शन करवाना है, पहले से बता दो। 3-3 नंबर आपके अभी जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों से 3-3 नंबर आपके कम आ रहे हैं। जैसे 411 से 3 नंबर कम कर लो तो भाई 8 नंबर हो गए कि 408 नंबर आ रहे हैं। 402 में से 3 नंबर कम करो, 399 नंबर आ रहे हैं ओबीसी से, तो हो जाएगा। 396 आ रहे तो हो जाएगा, 387 आ रहे तो हो जाएगा, 381 है तो हो जाएगा, 372 है तो हो जाएगा। ऐसे 3-3 नंबर सभी में कम कर लो तो संभावना बनती है, 80% संभावना बनती है, ठीक है। 80% संभावना बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर हमारे तो 3 नहीं, ज्यादा कम आ रहे हैं, तो उम्मीद किस किस को रखनी चाहिए कि हाँ सर आप उम्मीद रख सकते हो कि आपका सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, बाकी इनके अलावा तो हो ही नहीं सकता। तो आप इन नंबरों से 6-6 नंबर कम कर लो, मैं ये वाले लिख रहा हूँ, 6-6 नंबर क्या कर लो, -6-6 नंबर कम कर लो। ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा सेकंड लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। 6-6 नंबर आप क्या कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर कम कर लो। अगर 6-6 नंबर कम करने पर आपका नंबर इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो संभावना है कि आपका सेकंड लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी साथियों होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी सोच जा रही है, मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके बाद सिलेक्शन होना संभव नहीं है। आप कहोगे सर थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, तो क्या थर्ड लिस्ट है ना कोई सेकंड लिस्ट है, होना होता है वो फर्स्ट लिस्ट में होता है, उसके बाद जो 3 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का गैप रहता है, ठीक है। तुम्हारे 6 नंबर के अंदर भी नहीं आ रहा, तुम सोच रहे हो कि अच्छा 6 नंबर तक तो सेकंड वाले लिस्ट वालों का हो रहा है, तो हमारा तो थर्ड लिस्ट में हो जाएगा। थर्ड लिस्ट में कुछ नहीं होगा। थर्ड लिस्ट में सीटें खाली लगेगी 500-600, और वो कब भरी जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया एक बार फिर से कि अगर आपके 3 नंबर कम आ रहे हैं इस कट ऑफ से तो संभावना बन रही है 80% की आपका सेकंड लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चित रहिएगा। 6 नंबर कम तक कट ऑफ नीचे जा सकती है, 6 नंबर तक कट ऑफ नीचे जा सकती है, तो आप भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ हमारा भी हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर 9 नंबर ही कम आ रहे हैं, 12 नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर संभावना बहुत बहुत कम बढ़ती है, ठीक है। फिर आप ऐसा देखो, बैठे हो तो कोई बात नहीं, उम्मीद रखो, लेकिन आप एक असमझ में हो कि मैं यार अगर मेरा नहीं हो रहा हो तो मैं बीए में एडमिशन लूं, बीएससी में एडमिशन लूं, तो अगर 6 नंबर से भी ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं तो एडमिशन ले लीजिएगा। समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, जो सच है उस सच को स्वीकार कीजिएगा। तो ये साथियों सेकंड लिस्ट की क्या थी, कट ऑफ थी। मैं यहाँ पे क्या बताने आया था आपको कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, हाँ उसके बारे में बात होगी, कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में अपन ने क्या कर ली, बात कर ली, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर गड़बड़ी हुई है बीएसटीसी के विभाग के अंदर, और मेरे से कम नंबर वाले को कॉलेज मिल गई, मेरे को नहीं मिली, तो वो गड़बड़ी क्या है, वो घोटाला क्या है, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे तैयारी कर लो एप्लीकेशन है, उस पर 5 लाख का परिवार हो गया है, 5 लाख हमारे रजिस्टर्ड इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। उसकी खुशी के अंदर 5 दिन का ऑफर चल रहा है, सभी लाइव कोर्सेज 999 के अंदर है, सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज 499 रुपए के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज कोई भी लेना चाहो 199 में, कोई भी जो स्पेशल कोर्स है छोटे छोटे कोर्स वो 199 में आपको मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के कोर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, तैयारी कर लो ऐप पर। धन्यवाद।